सुंदरपुर नाम का एक नगर था। नगर सुखी व खुशहाल था। उसी नगर में पुष्पा देवी नाम की एक औरत रहती थी। पुष्पा देवी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। वह काला अक्षर भैंस बराबर थी। मगर उसकी बहू रामा काफी पढ़ी लिखी थी। रामा अपने आप को बहुत होशियार मानती थी। रामा के बराबर पूरे गांव में इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। अपनी सास की भी कद्र नहीं करती थी। एक दिन की बात है, रामा के कुछ फ्रेंड्स उसके घर मिलने आए। रामा, हाउ आर यू? फाइन। सरला प्लीज कमेंट मत करो। उन दोनों को इस तरह बातें करते देख रामा की सास पुष्पा देवी को अपनी बहू पर बड़ा फर्क होता है। लेकिन जब उसकी बहू की नजर अपनी सास पर पड़ती है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। तभी रामा की फ्रेंड रामा से पूछती है, रामा ये कौन है जो इतने पुराने कपड़े पहने हैं? इतने पुराने कपड़े तो मेरी नौकरानी भी नहीं पहनती। ये मेरी नौकरानी ही है, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए शायद हम दोनों की बातें सुनने के लिए खड़ी हो गई है। अरे नहीं रामा, ऐसे लोगों को ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ, क्योंकि ये लोग बात को सुनकर इधर उधर बताते हैं। और फिर आजकल का जमाना नया है, तुम कहाँ इस एक्सपायरी डेट की बुढ़िया को रखे हुए हो। रामा अपनी सास की बेइज्जती को चुपचाप सुनती रहती है, लेकिन पुष्पा देवी चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। जब रामा की फ्रेंड्स चली जाती है, तब पुष्पा देवी रामा से कहती है, बहू तुम्हारी सहेली ने मुझे नौकर कहा। इसका मुझे गम नहीं है, लेकिन इस बात का दुख है कि जब लोग पढ़ लिख जाते हैं तो बुजुर्गों की इज्जत क्यों नहीं करते। देखिए माँ जी, ये हाई सोसाइटी की बात है, तुम जैसे अनपढ़ को समझ नहीं आएगी। और वैसे भी यहाँ पढ़ा लिखा कोई है भी नहीं। वो तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि मुझ जैसी पढ़ी लिखी इस गांव को मिल गई। तुम सब तो काला अक्षर भैंस बराबर हो। यह बात सुनकर पुष्पा देवी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि वह भी अपनी बहू से ज्यादा पढ़कर दिखाएंगी। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन की बात है, पुष्पा देवी की तबीयत थोड़ी खराब थी और उसकी बहू घर पर नहीं थी। घर पर कुछ दवाएं तो रखी थी, लेकिन पुष्पा को पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए वह दवा खाने से डर रही थी। तभी रामा घर पर आई और पुष्पा देवी ने राम आकार से कहा, बेटी बहू मुझे तेज बुखार आ रहा है, तुम जरा इसमें से पढ़कर बता दो कि कौन सी दवाई बुखार की है। ओफो माँ जी, मैंने क्या इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी कि आपकी फालतू बातों के लिए अपना टाइम खराब करूं? आपको पहले बताया था ना कि ग्रीन पत्ती वाली दवा बुखार की है। और वह काली पत्ती वाली कौन सी की है बेटा? मैंने तुम्हें पहले बताया तो था, लेकिन तुम्हारे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तभी रामा को गुस्सा आ जाता है और उसने दवाई का बॉक्स गुस्से में उठाया और उनकी खाट की तरफ फेंक कर बोली, ओह गॉड, कैसी कैसी पागलों से आज पाला पड़ गया है। मैं पागल हो जाऊंगी अनपढ़ों के बीच। लो खाओ और मर जाओ जाकर। गुस्से में वह दवाई देकर चली जाती है। पुष्पा देवी को गुस्सा आता है और उसके मन में पढ़ने की आग और जग जाती है। वो अगले दिन गांव की पाठशाला में जाती है, जहां पर मास्टर जी बच्चों को कुछ पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर जी पुष्पा देवी को देखते हैं तो कहते हैं, अरे माँ जी, आप यहाँ क्यों आई है? क्या आपके बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है क्या? नहीं मास्टर जी, किसी बच्चे को नहीं पढ़ाना है, मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ। क्या माँ जी, आपको इस उम्र में आपको भगवान के भजन करने चाहिए और पढ़ने की बात कर रही है। और वैसे भी आपकी बहू तो काफी पढ़ी लिखी है, उसके जितना तो मैं भी नहीं बड़ा हूँ, फिर आप यहाँ क्यों पढ़ने आई है? क्यों मास्टर जी, मेरी बहू काफी पढ़ी लिखी है, इसलिए मैं यह जानना चाहती हूँ कि वह पढ़ाई कौन सी पढ़ाई है जिसे पढ़ने के बाद लोग अपनी ही भाषा भूल जाते हैं। मास्टर जी आप समझ गए कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने पुष्पा देवी को पढ़ने के लिए इजाजत तो दे दी, लेकिन पुष्पा देवी के इस कदम की खबर जब उसकी बहू को लगी तो
उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसी समय स्कूल में जाकर कहा, माँ जी आप मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पढ़ने बैठ गई है। आखिर मेरी कोई इज्जत है या नहीं? बेटी उनकी इच्छा बढ़ने की है तो पढ़ने दो, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। देखिए माइंड बिजनेस एंड लैंग्वेजें। स्कूल के महासचिव भी रामा को कोई इंग्लिश का जवाब नहीं दे पाते और चुपचाप खड़े हो जाते हैं और वो अपनी सास को वहाँ से ले जाती है और घर पर आकर कहती है, घर में रहिए आप। अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझी। जब मैं घर की समझदार हूँ तो आपको इस तरह कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब तू शहर चली जाती है तब मुझे दवाई देने वाला कोई नहीं होता। बस इसलिए सोचा था कि थोड़ा बहुत पढ़ लूं। रामा को गुस्सा आया लेकिन वह गुस्से को पीती हुई कमरे में चली गई। लेकिन पुष्पा देवी यहीं नहीं रुकी। वह रामा के जाने के बाद चुपचाप स्कूल जाने लगी। मास्टर ने भी पुष्पा देवी को रोका लेकिन पुष्पा देवी की जिद पढ़ने की थी। कुछ दिन बीते, समय निकला और एक समय ऐसा आया कि रामा पेट से थी। तो एक दिन की बात है, रामा को रात में बहुत दर्द उठा और वह अपने कमरे में परेशान थी। तभी पुष्पा देवी कमरे में आई और बहू को परेशान हालत में देखकर बोली, मेरी बहू क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? प्लीज मुझे पेन हो रहा है, आप जाइए। अब ये मत पूछना, पेन का मतलब लिखने वाला पेन है। हाँ बहू मैं समझ गई, दर्द हो रहा है, लेकिन तुम चिंता न करो, मैं कुछ करती हूँ। पुष्पा देवी जल्दी से डॉक्टर की तलाश में गई, लेकिन इत्तेफाक से गांव के डॉक्टर शहर गए हुए थे। पुष्पा देवी ने किसी के यहाँ से कुछ दवाई लेकर घर आ गई और बहू को जब उसने जमीन पर पड़ा देखा तो बोली, बेटी चिंता मत करो, मैं यह दवाई ले आई हूँ, इसे खा लो। माँ जी मैं आपकी दवाई नहीं खा सकती, पता नहीं कहाँ से उठा लाई हो। बेटा उठाकर नहीं लाई हूँ, पढ़कर लाई हूँ, विश्वास करो। माँ जी आप जाइए, मुझे आपकी दवाई नहीं खानी। रामा गुस्से में बाहर निकाल देती है। जब रामा को दर्द सहन नहीं अनुस्वार हुआ तो वह दर्द के कारण बेहोश हो गई। जब पुष्पा देवी ने रामा को बेहोश देखा तो उसने जल्दी से वह दवाई रामा को खिला दी। थोड़ी देर बाद जब सुबह हुई और डॉक्टर को लेकर पुष्पा देवी घर आई तो रामा ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर कल रात माँ जी ने पता नहीं कौन सी मेडिसिन दी मुझे, पता नहीं मेरा बच्चा ठीक है या नहीं, आप चेक कीजिए। मैंने बुढ़िया से कहा था कि मुझे दवाई नहीं खानी, लेकिन इसने पता नहीं कब खिला दी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं इस घर को आग लगा दूंगी। तुम्हें आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दवाई को पुष्पा देवी ने खिलाया है उसी की वजह से तुम्हारा बच्चा और तुम ठीक हो, क्योंकि अगर वह दवा टाइम पर नहीं मिलती तो बच्चे की जान जा सकती थी। आज पुष्पा की होशियारी ने तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को बचा लिया, इसलिए तुम्हें इनका शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन तुम तो इन पर गुस्सा कर रही हो। कैसी पढ़ी लिखी औरत हो, तुम्हें तो जरा सा भी भाषा का ज्ञान नहीं है। यह कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। रामा को आज बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी सास से माफी मांगती है और कहती है, माँ जी आज आपकी पढ़ाई की वजह से मेरी जान बची है। मैं अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी मानती थी, लेकिन असल में आज आपने दिखा दिया कि उम्र कोई भी हो इंसान को पढ़ना जरूर चाहिए। और अगले दिन रामा और पुष्पा देवी दोनों ही मास्टर के स्कूल में साथ साथ जाती है। मास्टर जी जैसे ही पुष्पा देवी को देखते हैं अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं और रामा कहती है, आप बैठ जाइए, आज से मुझे भी अपने स्कूल में माँ जी के साथ पढ़ने की इजाजत दीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़कर भी अनपढ़ हूँ और मेरी माँ अनपढ़ होकर भी पढ़ी लिखी है, इसलिए मुझे भी आप सही शिक्षा का ज्ञान दीजिए।